बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। अच्छा, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि पुलियों के ऊपर मैं बार बार कह रहा होता हूँ कि पुलियाँ कौन सी लगानी चाहिए और कौन सी नहीं लगानी चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ कि किस तरह की पुलियाँ लगानी चाहिए। अगर आपकी आटा चक्की है या किसी भी मशीन की, और किस तरह की पुलियाँ लगानी चाहिए ये आपको समझ होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास यहाँ पे छोटी पुलियाँ बहुत सारी तादाद में पड़ी हुई हैं, मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ यहाँ से। और फिर मैं आपको ये बारी बारी इनका इंट्रोडक्शन भी कराता हूँ कि ये किस तरह की पुलियाँ हैं और आपको किस तरह की लगानी चाहिए। आमतौर पर मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि आटा चक्की हो या मोटर हो, यानी दोनों इनमें से किसी एक चीज़ पर भी आपको पुली लगानी है तो आप बुश वाली पुली लगाएं लाजमी। बुश वाली पुली का जो हमें फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हमें ठोक पीट के उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें आराम से इजीली जो है ना वो उतर जाती है। उसकी वजह ये होती है कि आम तौर पे जो हम पुलियाँ जब ठोक रहे होते हैं ना, जो बगैर बुश वाली होती हैं, उससे होता है क्या, उन पुलियों का जो साइज़ है ना वो आउट हो जाता है। या फिर वो इस तरह भी होता है कि देखिए मेरे पास चक्की की एक पुली थी पहले, ये काफ़ी हैवी वेट है, लेकिन आप यहाँ से देख रहे हैं ये टूटी हुई है यहाँ से। उसकी वजह ये है कि आप इसकी सारी जो बैक साइड है देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी फुल ठोकाई हुई पड़ी है। यानी कि इसको ठोक ठोक के हम उतारते थे, ठोक ठोक के चढ़ाते थे, क्योंकि बार बार आपको पता है कि हमें जो है ना इसके बैरिंग चेंज करने पड़ते हैं, कभी लाइनमेंट का मसला होता है, पुलियाँ आगे पीछे करनी पड़ती हैं, आपको पता है हमें थोड़ा बहुत आगे पीछे चलाना पड़ता है। तो जब हम इनको चला रहे होते हैं तो उससे बड़ा मसला होता है। इसी तरह ये एक नॉर्मल पुली है, ये सस्ती पड़ती है, आपको पता है ये चक्की पर आराम से लग सकती है, लेकिन ये आपने लगानी नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक मरतबा मैं मुल्तान गया पुली लेने के लिए, तो चक्की के लिए पुली चाहिए थी मुझे बड़ी मोटर पे लगाने के लिए। तो मैंने उससे कहा कि यार सस्ती दो। उसने कहा मैं सस्ती चक्की के लिए नहीं देता। मैंने कहा वो क्यों, आपका इससे क्या लेना देना कि सस्ती है या महंगी है, आपको इससे क्या करना है। तो उसने कहा कि ये जो पुली है ना, ये बुलेट है, ये अगर ये खुदा न खास्ता टूट गई तो 1400-1500 RPM पे चल रही है ये चीज़, ये इसके टुकड़े इधर उधर बिखरेंगे, दीवार पे लगेंगे और खुदा न खास्ता कोई बंदा इसकी जद में आ गया तो बचेगा नहीं। तो इस पुली को इससे अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको चक्की पर लगानी हो तो फिर इस तरह की हैवी पुलियाँ लें। अभी इसका कम से कम 7 से 8 किलो वज़न है, जो मेरे हाथ में है ये पुली, तो 7 से 8 किलो इसका वज़न है। तो इस तरह की पुलियाँ ही आपको लगानी चाहिए, लोकल पुलियाँ नहीं लगानी चाहिए। लेकिन ये पुली भी बग़ैर बुश वाली है, तो बुश वाली का मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ और बग़ैर बुश वाली आपको नहीं लगानी चाहिए। इसी तरह मेरे पास ये पुली पड़ी हुई है, ये है बुश वाली पुली। अभी मैं इसके फंक्शंस भी आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है और किस तरह की। देखें, आम तौर पर नॉर्मल ही पुली होती है, जिस तरह की भी पुलियाँ देखें, ये एक बुश है, इस पुली के अंदर इस तरह ये फिट हो जाता है। उसके बाद ये बोल्ट हैं इसके, जब हम इनको टाइट करते हैं, ये देखें इस बॉडी पर आके ये बोल्ट टाइट होते हैं। तो देखें ये जब इसके अंदर फंस जाता है तो हम इसको पुश करते हैं और ये अंदर चला जाता है पुश करने से। लेकिन जब जो ही जो है ना हम इसको यहाँ पे आके टाइट करेंगे, ये इस पे 2 होल बने हुए, तो ये बुश अंदर की तरफ अज़ खुद जाना शुरू हो जाएगा और चक्की की शाफ्ट है या मोटर की शाफ्ट है, ये उसके ऊपर चक मारना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद। यानी कि खुद ब खुद ये शाफ्ट के ऊपर जैम हो जाएगा, बिल्कुल जाम कर देगा इसको, और इसके किसी किस्म का इसके लिए कोई मसला नहीं होगा। ये जाम होता जाएगा, जितना जाम होता जाएगा उतना ये मज़बूत पकड़ करता जाएगा। अगर हमने इसको उतारना है, फ़र्ज़ करें हमने इसको उतारना है, हम इसके 2 बोल्ट हैं, ये देखें, ये खोलेंगे और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ देखें ये 2 खाली बोल्ट हैं। तो हमने यही बोल्ट खोल के क्या करना है कि यहाँ पे टाइट करना है। अब जब हम यहाँ पे टाइट करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो बॉडी है, ये देखें बॉडी के साथ ही यहाँ पे टच हो रहा है ये बोल्ट, ये वाला, ठीक है। जैसे हम इसको यहाँ से टाइट करना शुरू करेंगे ना, तो ये इजीली बुश को बाहर निकालना शुरू कर देगा। ये बुश इसका बाहर निकलता आएगा आराम से और ये पूरी पुली आपकी खुल के हाथ में आ जाएगी। यानी कि इसके लिए आपको किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा काम नहीं चाहिए। यानी कि ना तो आपको पुलर चाहिए इसके लिए, ना आपको ठोकना पड़ता है कि ये पुलियाँ टूट के ज़ाय हो जाएं,
ना आपको लगाने लगाने के टाइम मसला होता है, ना आपको उतारने के टाइम मसला होता है। तो मेरे पास जो चक्की पर लगी हुई हैं वो इसी तरह की हैं, बुश वाली हैं, और या फिर इसमें टैपर डिग्री में जो आजकल आ रही है ओकाड़ा की नॉर्मल पुली, हम या वो लगाते हैं या फिर ये लगाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जब भी लगाएं बुश वाली पुली लगाएं, क्योंकि एक बार ख़र्चा करता है आदमी, बार बार ख़र्चा नहीं हो सकता किसी से, और किसी के पास भी इतने पैसे नहीं है कि वो ज़ाया करता फिरे और बार बार पुलियाँ चेंज करें। अच्छा, एक पुली है ये मेरे पास, ये है कमाल की पुली। ऐसी पुली पाकिस्तान में शायद बनती होगी, अब मैंने नहीं देखी। ये मेरे पास बाहर से आई हुई है पुली। मुझे जिन चीज़ों का शौक़ है मैं आपको बताऊं, यकीन मानिए मेरे पास जो है ना कोई बोरा पुलियों का भरा हुआ है, छोटी बड़ी पुलियां इस तरह की बोरा भरा हुआ है, क्योंकि मैं अक्सर और बेशतर तब्दीलियाँ करता रहता हूँ सिर्फ चेक करने के लिए कि कौन सी पुली ठीक चल रही है, कौन सी ख़राब है, मैं उसको उतार देता हूँ। लाइनमेंट का मसला हो गया, पुली कहीं से चोट लग गई, पहले शुरू में हमारे साथ ये मसला था, तो मैं खुद ही कारीगरी करता रहता था, तो छेड़छाड़ करते करते पुलियाँ टूट जाती। जिस तरह की मैंने वो बड़ी पुली चक्की की दिखाई आपको, वो टूटी पड़ी है पूरी। तो उस चक्कर में मेरे पास पुलियों का, छोटी बड़ी पुलियों का बोरे भरे हुए थे। कुछ तो मैंने अभी कबाड़ में बेच दिया और कुछ जो है ना अभी बची हुई है मेरे पास। अच्छा, ये है, इसको हम कहते हैं 2 पीस पुली। ये सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें छोटी बड़ी दोनों आती हैं। मेरे पास एक छोटी मोटर आई थी सऊदी अरब से बाहर की, और वो इस तरह आई थी कि मेरे कुछ दोस्त हैं, आपको पता है मेरा बैकग्राउंड वैसे भी ट्रैवल एजेंसी से भी मुंसलिक है, तो मेरे कुछ दोस्त हैं वो वहाँ पे काम करते हैं, तो मैंने उनसे मोटर मंगवाई थी। एक छोटी मोटर चाहिए थी मुझे 5 हॉर्स पावर की, तो मैंने बाहर से वो मोटर मंगवाई थी। तो ये उसके ऊपर लग के आई थी। वो मोटर यूज़ थी, यानी नई नहीं थी, वो नई ख़रीद के नहीं भेजी उन्होंने, इस्तेमालशुदा मोटर थी। तो ये उसके ऊपर लग के आई थी। इसको हम कहते हैं 2 पीस पुली। पाकिस्तान में मिलती होंगी, मुझे मतलब ऐसा तजर्बा नहीं हुआ कभी ख़रीदने का, लेकिन मिलती ज़रूर है पाकिस्तान में। 2 पीस पुली का मतलब ये होता है कि आप इसको चाहें तो ए बेल्ट बना के चलाएं, चाहें तो बी बेल्ट, चाहें तो सी बेल्ट, चाहें तो डी बेल्ट, यानी किसी भी बेल्ट के लिए हम ये चला सकते हैं। मैंने जितनी भी आपको पुलियाँ दिखाई हैं वो सारी की सारी सी बेल्ट थी, उसमें सिवाय बुश वाली बी बेल्ट की है, वो सी बेल्ट की थी। अब ये जो पुली है ना, ये किसी भी बेल्ट पे इस्तेमाल हो सकती है। मुझे इसके बारे में प्रॉपर ये नहीं पता कि पाकिस्तान में कहाँ मिलती हैं, कहाँ बनती हैं, लेकिन ये मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ बनती ज़रूर होगी, मिलती भी होगी। तो इसमें जो है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये देखें, इसमें ये वाला जो इसका पीस है ना, ये वाला, इस वाले पीस को हम इजीली, ये इस पे जो ना छोटे से बोल्ट लगे हुए हैं और ये एल की के साथ खुलते हैं। तो ये दोनों तरफ से लगा हुआ है, ये इधर भी लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, 2 हैं ये इसमें बोल्ट। ठीक है, ये दोनों बोल्ट जो है ना, इसके हम जब लूज़ करते हैं तो हम इसको थोड़ी बहुत चोट मार के आगे पीछे कर सकते हैं। और ये जो हिस्सा है ना इसका फ्रंट वाला, ये इस बुश के ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, ये बुश अलग से लगा हुआ है इसका, हम इसको आराम से इजीली बाहर भी निकाल सकते हैं। मेरे पास अभी एल की नहीं मिल रही थी मुझे अंधेरे में, तो मैं आपको वरना पूरा खोल के भी दिखाता कि किस तरह खुलती है। तो हम इसको इजीली निकाल भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं। तो जितनी भी, क्योंकि जैसे ये मतलब हमारे पास से मतलब निकल के सामने आती है, तो इसमें काटर भी होती है, इसमें वो भी सिस्टम है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको हमेशा अच्छी पुलियाँ लेनी चाहिए, अच्छी पुलियाँ लगानी चाहिए। तो सबसे बेस्ट आपके लिए बुश वाली पुली है, क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह इजीली मिल जाती है। मेरे पास अभी मोटर है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें भी जो पुलियाँ लगी हुई है वो भी बुश वाली हैं। और ये जो दूसरे मतलब मेरे सेटअप हैं जितने भी चक्कियों के, तो उसमें भी सारा इसी तरह लगा हुआ है। ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें जनाब, ये मेरे पास जो इस मोटर पे पुलियाँ लगी हुई है, ये बड़ी पुली भी और छोटी पुली भी लगी हुई है इसमें साथ में, ये जिस पे बेल्ट लगा हुआ है अभी, क्योंकि शाम के टाइम जब हम दलिया वगैरह का काम होता है ना, शाम के टाइम करते हैं, तो ये दोनों पुलियाँ बुश वाली हैं। और चक्की के ऊपर जो पुली है वो मैंने कई बार दिखाई है आपको कि वो जो पुली है ना हमारी, वो बिल्कुल अलग थलग है, यानी कि डिग्री पुली जिसको हम कहते हैं, आजकल ओकाड़ा स्टाइल में वही आ रही है। तो पुलियाँ हमेशा जो है अच्छी वाली लगाएं, और हमेशा पुली ऐसी लगाएं कि आपके लिए रिलायबल हो, यानी कि बार बार इस्तेमाल के काबिल हो और बार बार आपके इस्तेमाल में आ सके, ये पुली लगाएं। अगर आपने मोटर के ऊपर पुली लगानी है तो 15 से 17 किलो कम से कम वज़न होना चाहिए, और चक्की के ऊपर पुली लगानी है तो वो आपको पता है 5 से 4 किलो तक उसका वज़न होता है। और लेकिन जितनी भी लगानी है आपने हैवी वेट किस्म की पुलियाँ लगा ली हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, आपकी मर्ज़ी है।